परेशान करके रख दिया है। इसके बाप ने क्या कम सितम किए थे जो ये भी। क्या कर रही थी केसर, क्या हुआ? दीदी मुझे तो डर लगता है। किस बात का? कहीं ये पत्थरबाज तो नहीं बन रहा। 3-3 4-4 दिन तक घर से गायब रहता है। और पता है दीदी, इसकी जेब से पैसे भी मिले थे। देख लेना, अगर इसने ऐसी वैसी कोई हरकत की तो मैं इसकी जान लेकर रहूंगी। नहीं नहीं केसर, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे मत कह। मेरे बच्चों के साथ पला बड़ा है वो, उनके संस्कार इतने खराब नहीं हो सकते। आने दे उसे, मैं खबर लेती हूँ उसकी। आज वैसे भी मेरा मूड बहुत खराब है। क्या हुआ? जानती हो दीदी, कोई जवान ड्यूटी पर जा रहा था। अच्छा? उसे अकेला देखकर पत्थरबाजों ने उसकी जान ले ली। कब तक, आखिर कब तक हमें ऐसे नजारे देखने पड़ेंगे? सीमा पर दुश्मन को मारकर मरने में और तिरंगे में लिपटकर अपने घर की दहलीज पे आने में फक्र महसूस करने वाले सैनिकों को ऐसी लांछनास्पद, ऐसी घृणास्पद मौत, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है दीदी? घृणा आती है उन लोगों पर जो विदेशी फंडिंग से अपने ही लोगों का घात करते हैं। इनके माँ बाप ये क्यों नहीं समझते? जो लोग पैसे देकर इनके बच्चों के हाथ में पत्थर देते हैं, उनके अपने बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और इनके बच्चे मौत के साए में पलते पड़ते हैं। गरीबी और अज्ञान का फायदा लेकर कुछ लोग अपनी दुकानें चलाते हैं, विकास होने नहीं देते, बच्चों को पढ़ने नहीं देते। अगर विकास हो गया, बच्चे पढ़ लिख लिए, तो इनकी जेबें कैसे भरेगी, इनका वर्चस्व कैसे रहेगा? धर्मांध बनाकर उनका फायदा उठाते हैं ये लोग। किसी और की क्या बात करूं दीदी, मैं खुद भी तो पढ़ी लिखी होकर जाल में फंस गई। कश्मीरी पंडित के घर जन्म लिया, फिर भी दुश्मन को पहचान नहीं पाई। रवि भट्ट, एक हैंडसम स्मार्ट लड़के ने मुझे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। उसके साथ भागकर मैंने शादी कर ली। जब शादी के बाद रवि रफीक बनकर सामने आया, तब मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। अपने माँ बाप की गोद में सर रखकर मैं रोना चाहती थी, लेकिन मायके के सारे दरवाजे मैंने खुद ही बंद कर दिए थे। सच है। जिंदगी अंधेरे में सिमट कर रह गई थी। दीदी, मैंने तो मृत्यु को भी गले लगाना चाहा, लेकिन मेरी कोख में मेरा बच्चा पल रहा था। इन सब में आखिर उसका क्या दोष था? उसी ने मुझे वापस लौटने पर मजबूर किया। मैं वापस तो आ गई दीदी। हाँ। लेकिन मैंने ठान लिया, अच्छा, मैं अपना धर्म, अपने संस्कार नहीं बदलूंगी। अपने बच्चों को अपने ही संस्कार दूंगी। मगर क्या किसी ने कोई विरोध नहीं किया? मारपीट, गाली गलौज, चिमटा लेना, जलाना, बाल खींचना, सब कुछ सह लिया। एक दिन तो नमाज ना पढ़ने पर मेरा ससुर छुरा लेकर मुझे मारने दौड़ा। चिनार के कारण बच गई, लेकिन चिनार बड़े होने पर अब कहीं शांति मिली है दीदी। लेकिन फिर भी डर लगता है, कहीं चिनार अपने खून पर गया तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी अपनी आंखें भी धोखा खा जाती है। पता नहीं दीदी, अपने सार्थक, समीदा, पढ़े लिखे, फौज में काम करने वाले, और ये चिनार का तो डर लगता है दीदी। ऐसे मत डर। चिनार का पेड़ देखा है ना, कितना जीवनदायी है वो, कितनी शांति देता है। अपना चिनार भी देख लेना, शांति दूत ही बनेगा। आगे लौकी की सब्जी बना रही हूँ। लो मेरी प्यारी प्यारी मम्मियों, मीठी मीठी चेरी खाओ, बीपी ना बढ़ाओ। पता है सार्थक भैया और समिया दीदी बोल रहे होंगे, संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं। मेरे को अभी भी मजाक सूझ रहा है। मुझे अपने विश्वास पर पूरा भरोसा है। क्यों किसी का दिल दुखाता है?
चिनार, ये तो क्या कह रहा है? किसके बारे में कह रहा है? बड़ी मम्मी, आपने ही तो कहा था ना कि अगर पूरे मन से कुछ भगवान से मांगो तो वो बात अवश्य पूरी होती है। मैं भी तो वही कोशिश कर रहा हूँ ना। कौन सी आप कोशिश सबके पूरी हुई है? आप सबके लिए तिल के पापड़ बनाइएगा। मिहिर जीजा जी को बहुत पसंद है वो। अरे तुझे खाना है तो बोल ना, मैं बना दूंगी। हे खीर भवानी माँ, अगर इसकी बात सच हुई तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी। बड़ी मम्मी, आज का दिन कुछ खास है। जब आप पहली बार कश्मीर आई थी तो कैसा अच्छा। महसूस कर रही थी आप? वो दिन मैं सिद्धांत के साथ में स्वर्ग सुख का अनुभव कर रही थी। केशर की खेती, गुलाब के बगीचे, बादाम, एप्पल के बगीचे, बादाम और अखरोट के बागान, और उससे भी बढ़िया सिद्धांत के साथ बर्फीली वादियों में घूमने की मेरी मंशा पूरी हो गई थी। वो दिन भी कितने सुहावने थे। मैं तो सिर्फ और सिर्फ नाचने की ही बाकी रह गई थी। वो दिन किसी मन लुभावने सपने की तरफ बीत गए। वो दिन किसी मन लुभावने सपने की तरफ बीत गए और धीरे धीरे यहाँ के मुश्किल हालातों की मुझे जानकारी होने लगी। आखिर वो दिन भी आया जिस दिन सिद्धांत शहीद हुए। मैं तो अपने होशो हवास खो बैठी थी। क्या करूं क्या ना करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तिरंगे में लिपटने का सिद्धांत का सपना पूरा हुआ, इसकी खुशी मनाओ या हमारे हमेशा के अलविदाई पर मातम। सिद्धांत ने मुझसे वचन लिया था आंसू ना बहाने का, मगर उनका वचन मैं पूरा नहीं कर पाई। मेरे आंसू थे कि थम ही नहीं रहे थे। मैं उनका वचन नहीं निभा पाई। कितनी बेबस, कितनी मजबूर और कितनी विवश थी मैं उस दिन। लेकिन दीदी, मन में जो इच्छा लेकर तुम कश्मीर आई थी वो तो पूर्ण हुई ना। वो धारा 370 वो तो जानूम में गई ना। हाँ, अरे उसे तो गए हुए 1 साल हो गया। इसीलिए तो उसकी बरसी मनाने आज मैंने खीर पूरी बनाई। चलो दीदी, सब मिलकर मुंह मीठा करेंगे। आज खीर पूरी खाएंगे। लो दीदी, मुंह मीठा करो। ले, पहले चिनार का मुंह मीठा कर। बहुत स्वादिष्ट बनी है माँ। बड़ी मम्मी, कुछ खास लोगों से मिलने जाना है। किससे? मिहिर जिया जी गाड़ी बस भिजवाने ही वाले हैं। किससे और कहाँ? अरे सब पता चलेगा, सब पता चलेगा। चल कर देख भी लेना और मिल भी लेना। ढेर सारी बातें भी कर लेना। दीदी का निकाह, भैया की किडनैपिंग, आतंकियों को गाफिल रखना और उनका विश्वास जीतकर उनके ठिकानों की जानकारी निकालना, उनको होने वाली विदेशी फंडिंग, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट सबको इकट्ठा कर उनको एक मिशन पर लगाकर भारत सरकार की जिम्मेदारी बखूबी निभाई है हमारे सार्थक भैया और समिता दीदी ने और उनकी टीम ने भी। और इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। हाँ, और दुश्मनों के 12 ठिकानों को भी नष्ट करने का साहस रखा है उन लोगों ने। अच्छा। मगर जब उन्हें दुश्मन से पंगा लिया था तब जख्मी होना भी तय था। जख्मी है वो? हाँ, कहाँ है? वो अभी मिलिट्री हॉस्पिटल में है, मगर कोई चिंता की बात नहीं है। 2-3 दिन में उन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा। ज्यादा जख्मी तो नहीं है ना? ना बाबा ना। खीर भवानी माँ, तूने मेरी लाज रख ली। भारत माता ने मेरी लाज रख ली। जानती हो कैसे? मैं ये जानकर अपने दिल को बहला लेती थी कि भगवान हर किसी को हर चीज नहीं देते हैं, मगर सच पूछो तो सार्थक और समिधा का कोई समाचार मुझे मेरे जीते जी मिल जाए, इसीलिए मैं जिंदा थी। सिद्धांत, सुन रहे हो अपने बच्चों का पराक्रम? मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई। चलो चलो जल्दी चलो,
हमें भारत माता के वीर सिपाहियों से मिलने भी तो जाना है। चलो दीदी चलो। चलते हैं। बाहर निकलना है। बच्चे घर पर आते ही उनकी नजर उतारूंगी। बहुत बहुत लाड करने हैं। दोनों को मेरे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है। दीदी मैं एक काम करती हूँ, हाँ, आज ही बिरयानी बनाकर हॉस्पिटल ले जाती हूँ। अच्छा, दोनों जरूर को अपने हाथों से खिलाऊंगी। बिल्कुल ऐसा करना ना। तू जब बिरयानी लेके जाएगी ना तो समीरा से जरा शादी के बारे में पूछ लेना ना। और जानती हो दीदी, धारा 370 हटने से सेना को जो विशेष अधिकार मिले हैं उसी से तो ये संभव हो पाया है। और फिर आपने भी तो तीनों बच्चों को बचपन से ही वीर शिवाजी महाराज, वीर सावरकर और रानी लक्ष्मीबाई की कहानियां सुनाकर साहसी बनाया है। कुछ असर तो जरूर हुआ है। चिनार, चिनार इधर आ बेटा। हाँ बड़ी मम्मी आ गया। तेरी चोरी पकड़ी गई है। यूं ही नहीं तो मिहिर जीजाजी जीजाजी कह के उनके आगे पीछे दौड़ता था। केसर जानती है तू? तेरा बेटा बाप से सवाई निकला है। चिनार क्या किया तूने? मैंने क्या करा? अरे मेजर की बहन से आंखें लड़ाने जाता था ये। 3-3 4-4 दिन तक गायब रहकर? हाँ हाँ, अरे भाई पत्थरबाजों से मिलकर सेना की इसने मदद की है। सेना की मदद करके इसने तेरा मान बढ़ाया है। ये पत्थरबाजों से मिलकर उनकी खुफिया जानकारी सेना को देता रहा है। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे गलत समझा। हे खीर भवानी माँ, तूने मेरी लाज रख ली। अब तो मैं इनाम का हकदार हूँ और वो इनाम मुझे मिहिर जीजा जी देने वाले हैं। अच्छा, मैं देखती हूँ कौन आया है। ओहो अगोबाई सुमती ताई तुम्ही या नमस्कार नमस्कार नमस्कार. कशा आहेत आपण? मी छान. बसा बसा. आज अगर मुझे पता होता आप आने वाली है तो मैं आपके पूरे स्वागत की तैयारी करके रखती थी ना. हमें जरूरत नहीं है. आज हम याचक बनकर आपके घर पहुंचे हैं. क्या याचक को दान मिलेगा? असं काय म्हणता तुम्ही? अहो आपके अगर मैं किसी भी काम में आई तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी. धन्य तो वैसे ही हम हुए हैं. हमें सब मालूम है. चिनार चुप बैठने का क्या लोगे? इसीलिए इतनी स्वीट हो. स्मिता ताई, आज हम आपके घर आपके बेटी का हाथ मांगने आए हैं. मेरे बस की बात होती तो मैं अपने आप को गर्व महसूस करती, मगर क्या करूं? समीधा कहती है कि उसने अपने आप को भारत माता की सेवा में समर्पित कर दिया है. उसने भारत माता की सेवा का व्रत लिया है और ऐसे में वो आपके प्रति अपना कर्तव्य निभाने में सक्षम नहीं है. सही बोलती हो, सही बोलती हो. लेकिन हमारा बेटा भी माँ भारती की सेवा में पहले से ही समर्पित है. अब तो बहू भी समर्पण का रूप मिली है तो धन्य हो गए हैं. मुझे तो खुशी इस बात की हो रही है कि आज जाके हमारा सावंत खानदान का मान गर्व से ऊंचा हो गया है. हमें तो समीधा की सारी शर्तें मंजूर है. तो क्या समीधा शादी के लिए मान गई? जी जी बिल्कुल. लीजिए, मुंह मीठा कीजिए. आप केसर जी हो ना? जी, मुझसे कोई भूल? वाह केसर जी वाह, क्या बात करती हो. आपने आपके लड़के को सिर्फ लड़कियां पटाना ही सिखाया है क्या? आपने हमें समझ क्या रखा है? आपका बेटा हमारी चिन्मय को बहकाएगा और हम ऐसे ही चुप रहेंगे? अगर ये दोषी है तो आप इसे सजा दे सकती है. सजा तो उसको मिलनी है, जरूर मिलेगी और वो भी उम्र कैद की मिलेगी. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपकी बेटी चिन्मया मेरे लिए मेरे बेटे से बढ़कर होगी. आपकी बेटी मेरे सर आंखों की रोशनी बनकर इस घर को जगमगाएगी. लीजिए, मुंह मीठा कीजिए. जरूर जरूर. एक बार नहीं, दो दो बार हम मिठाई खाएंगे. जी जरूर. वैसे आपका बेटा बहुत होनहार है, समझदार है, बहादुर भी है.
हम उसे बहुत पसंद करते हैं। यदि हमारा दामाद भी बनता है तो हमें और भी खुशी हो सकती है, लेकिन एक शर्त है, उसे पहले सेना में ही भर्ती होना होगा, तब जाके शादी के बाद हम आगे कर सकते हैं। बोलो, क्या मंजूर है स्मिता ताई? जी जी बिल्कुल मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है। टीना, और सुमति ताई, हमारे पास मिहिर है, सार्थक है, समिधा है, इन लोगों के होते हुए भला इसको सेना में तो जाना ही पड़ेगा, एग्जाम तो पास करनी ही पड़ेगी। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, इसकी खुद की भी तो इच्छा है सेना में भर्ती होने की। बहुत खूब, बहुत खूब। वो अपनी इच्छा तो जरूर पूरी करेगा। हम आपको वचन देते हैं कि वो सेना में जरूर भर्ती होगा। टीना बेटा पैर छुओ। घोड़ी पे चढ़कर आएंगे मिहिर जी ने के लिए, मगर न मानेंगे साले जी। बोलो सारे के सारे प्रेक्षक जी, भारत माता की जय। वंदे मातरम। अरे जोर से बोलो, नहीं तो कश्मीर आने नहीं देंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे इस नाटिका में जो कलाकार काम कर रहे हैं उनके बारे में। सबसे पहले इस नाटिका की लेखिका तथा वीर पत्नी डॉक्टर स्मिता अष्टंकर। नमस्ते देशवासियों, अपने फौजी भाइयों से सबूत ना मांगे, उनका विश्वास करें, उनके प्रति समर्पण रखें। रिपोर्टर मिसेस ईरा कानूनगो। नमस्ते, मैं रिपोर्टर ईरा। जंग विश्व में कहीं पर भी हो, नुकसान हमेशा धरती माता को ही होता है। केसर मिसेस दीपा करोड़े। नमस्कार, मैं केसर। माँ बाप को दुख देकर कभी कोई खुश नहीं रह सकता। सुमति मिसेस मुरारिनी दलाल। नमस्कार, प्यार की जीत होती है। बेबी समिता युरवा अलपांडे। मैं तो झांसी की रानी बनूंगी, मैं के जगह पूरी मारूंगी। मास्टर सार्थक विस्मय संत। मैं भी बाबा की तरह फौजी ही बनूंगा। थैंक्स फॉर स्पेशल अपीयरेंस तन्वी संत। नमस्ते, चलो बाबा की कहानी सुनाती। नॉट दास पटली चिनार मास्टर सर कानून को। बोलो सारे के सारे प्रेक्षक जी, भारत माता की जय। जोर से बोलो, नहीं तो कश्मीर आने नहीं देंगे। भारत माता की जय।